पैसे? किस बात की मम्मी जी, पागल हो गई है क्या? रिंकी, ये किस तरह से बात करे तुम माँ से? तुम्हारी माँ पैसा मांग रही है, देख लो। अरे अगर माँ पैसे मांग तो माँ को पैसे दे दो ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? पूछ तो लो किस बात के पैसे मांग रही हैं। किस चीज के पैसे मांग रही माँ आप? हाँ बेटा, मैं पैसे मांग रही हूँ। तेरे पैदा होने से लेकर तेरी सारी परवरिश तक के पूरे पैसे मांग रही हूँ। तुझे पढ़ाया लिखाया, तुझे इस काबिल बनाया कि तू इतनी अच्छी नौकरी कर रहा है। आज तक मैंने तुझ पे जितना भी खर्चा किया है ना, वो सारे पैसे चाहिए मुझे वापस। माँ जी कैसी बात कर रही हैं आप, और कैसी माँ है आप? अरे कोई माँ अपने बेटे से पैसा मांगती है क्या जो उसके लिए करती धरती? ये तो जिम्मेदारी होती है ना माँ बाप। और ऐसे अच्छा नहीं लगता जो हरकत आप इस उम्र में कर रही हैं। और आप इस दुनिया की कोई अनोखी माँ नहीं है जिसने अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। दुनिया की हर माँ करती है ये, और मेरी माँ बाप ने भी यही किया। मुझे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, लेकिन उन्होंने मेरे से कभी एक फूटी कौड़ी नहीं मांगी। आप तो पता नहीं कैसी नीचता पे उतर आई है, कैसी हरकत कर रही हैं आप। देख लो, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। आज तक मैंने सिर्फ सुना था कि माता को माता होती है, आज तो देख भी लिया अपनी आंखों से। रहना दो रिंकी, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बहुत दिन से माँ का बिहेवियर नोटिस कर रहा हूँ मैं। माँ का ना बर्ताव बिल्कुल बदलता जा रहा है, और ऐसा नहीं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। देखिए माँ, मेरे पास ना फालतू का टाइम नहीं है। अभी ऑफिस से थका हुआ आया हूँ मैं। वैसे ऑफिस में काफ़ी काम रहता है तो परेशान हो जाता हूँ पूरे दिन में। घर आके थोड़ा रिलैक्स रहना चाहता हूँ। अब इतना टाइम नहीं कि फालतू की चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद करूँ मैं। आपको पैसे चाहिए ना, बताइए कितने पैसे चाहिए? कितने रुपये लगाए हैं आज तक मेरी परवरिश में आपने? आपको सारे पैसे मैं दूंगा। तो एक बात याद रखना माँ, मैं आप ही का बेटा हूँ। कितना कर्जा दिया है मेरे को आपने, कितना पैसा लगाया मेरी परवरिश पे। अगर सारा का सारा पैसा ना लौटा दिया ना तो मैं भी आपका बेटा हूँ। तू मेरा कर्जा उतारेगा? तेरी औकात नहीं है मेरा कर्जा उतारने की। माँ हूं मैं तेरी। 9 महीने पेट में रखा है मैंने तुझे। और तुझे पता है, जब तू मेरे पेट में था ना, तो डॉक्टरों ने कह दिया था कि इस बच्चे से तुम्हारी जान को खतरा है। डॉक्टरों ने बोला कि तुम इस बच्चे को गिरा दो, लेकिन मैंने बोला नहीं, बेशक मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैंने डॉक्टरों की बात नहीं सुनी, अपना इलाज करवाया, तुझे जन्म दिया। और हाँ, तेरे पैदा होने के बाद भी ना, तुझे मैंने कभी तेरे पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। जबकि तुझे पता है कि तेरे पापा तो बहुत पहले इस दुनिया से चले गए। तू जिस चीज़ पे भी उंगली रखता था ना, वही तुझे ला के देती थी मैं। तुझे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया, बड़े से बड़े कॉलेज में तेरी एडमिशन करवाई, ताकि तेरी पढ़ाई में कोई कमी ना रहे और तू अच्छे से पढ़ लिख के सेटल हो जाए। तेरे पापा के नहीं होने के बावजूद मैंने तुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया। किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं होने दी तुझे। क्या वो कर्जा उतार सकता है तू मेरा? अब चुप क्यों है? मुंह में दही जम गया क्या? बता, उतार सकता है मेरा ये कर्जा? मैं अच्छी भली गांव में रहती थी, तुम दोनों गांव आए, जाके तुमने घर बेच दिया, गांव वाला जमीन बेच दी। बोलो माँ शहर चलो, शहर में रहेंगे हम सब। क्या रहेंगे शहर में? मुझे इसलिए तुम शहर लेकर आए थे कि मैं अकेली इस घर में पड़ी रहूं सारा दिन। अरे अकेले मुझे ये घर काटने को दौड़ता है, पर तुझे क्या समझ आएगी? तू तो दिन भर ऑफिस में बिजी रहता है ना, और तेरी ये बीबी ये घर पे कभी शॉपिंग पे निकल जाती है, कभी दिन भर फोन पे लगी रहती है। और तुम्हें क्या समझ आएगा? तुमने तो बच्चों को भी हॉस्टल में डाल रखा है। अरे बच्चे यहाँ होते तो कम से कम बच्चों के साथ ही मेरा मन लगता, मैं अपने बच्चों पे दादी का प्यार लुटाती, लेकिन तुम लोगों ने उन्हें भी घर में नहीं छोड़ा है। अरे पोता पोती का प्यार क्या होता है मैंने कभी देखा ही नहीं, बस मन मार के बैठी रहती हूँ मैं तो। अरे टीवी लगा दिया है, टीवी देखते रहो। अरे कितना टीवी देखूंगी मैं? और तुम दोनों के पास 2 मिनट नहीं है माँ के पास बैठने के लिए कि पूछ लो कभी कि माँ तुम कैसी हो, क्या खाओगी, कहीं बाहर चलोगी? नहीं, बस अपने अपने से मतलब है तुम दोनों को। कर्जा सिर्फ पैसों से ही नहीं उतरता है। अरे माँ हूँ तुम्हारी मैं, कभी थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे पास बैठो, बात करो, मेरा सुख दुख पूछो। कभी साथ बैठ के खाना तक तो खाया नहीं। कभी तू बाहर से ही खा के आ जाता है, कभी तुम दोनों बाहर खाने चले जाते हो, और कभी तू बीबी के साथ बैठ के कमरे में खाता है। अरे क्या कर्जा उतारेगा तू मेरा? हाँ, जिस बेटे के पास अपनी माँ को देने के लिए 2 मिनट का समय ना हो ना, वो क्या कर्जा उतारेगा अपनी माँ का? नहीं माँ, मैं आपका कर्जा नहीं उतार सकता। मैं तो क्या, इस दुनिया का कोई भी बेटा ना अपने माँ बाप का कर्जा नहीं उतार सकता। मैं बस
अपनी गलतियों को सुधार सकता हूँ और वह सुधारूंगा। मानता हूँ माँ, मैं आपको गांव से यहाँ शहर में ले आया, लेकिन कसम से माँ, मैं आपको सच कह रहा हूँ कि मेरे मंसूबे ना बिल्कुल साफ थे। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था आपको गांव से शहर लाने का। अरे वहां गांव में आप अकेले रहती थी, कोई भाई बहन है नहीं मेरा, कैसे गुजारती आप वहां पर अपना समय। मैंने सोचा कि अकेले गांव में पड़ी रहते, इससे अच्छा तो शहर में रहेंगी ना हमारे साथ में। मेरी नीयत बिल्कुल साफ थी माँ। मेरे को लगता था कि जब आपको शहर लेके आ जाऊंगा तो आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा, हम सबके बीच में रहोगी तो। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि मैंने तो आपको और ज्यादा अकेला कर दिया। वहां कम से कम कुछ लोग तो थे आपसे बातें करने के लिए। यहाँ इन 4 दीवारों के अंदर कोई भी नहीं आपके पास बात करने के लिए, सिर्फ एक टीवी है। और ये बात भी सच है कि इंसान कितना ही टीवी देख लेगा। अरे कम से कम कोई इंसान तो पास में होना चाहिए जिससे थोड़ी बहुत बातचीत की जा सके। मैं तो बस सोच में ही पड़ गया था। ठीक है, अब समझ में आ रहा है माँ, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, इंसान को करना भी पड़ता है। मैं तो बस अपने ऑफिस के काम में उलझा रह गया। ऑफिस से घर आता था तो घर पर भी बस वही ऑफिस का काम। कभी आपके साथ 2 घड़ी बैठ के बात नहीं की मैंने। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमा रहे, कितने पढ़े लिखे हैं। गलती किसी भी इंसान से हो सकती है, और मैं भी इंसान हूँ। मुझे समझ में आ रहा है कि सिर्फ पढ़ लिख लेने से या ज़्यादा पैसा कमाने से इंसान हमेशा सही नहीं होता, वो भी गलत हो सकता है। क्योंकि मैं हूँ अभी, क्योंकि मेरी वजह से आप अकेली पड़ी हैं सर के अंदर। और देखो ना, आपकी उम्र उस पड़ाव पर है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा अपने बेटे की ज़रूरत है, और मेरे पास वक्त ही नहीं आपको देने के लिए। मैं तो इतना गया गुजरा हूँ कि मैंने आपके पोता पोते भी आपसे दूर कर दिए। सोचा कि उनका भविष्य बनेगा, अच्छा पढ़ लिख जाएंगे, हॉस्टल में रहेंगे। तो कभी ये नहीं सोचा कि वो अपनी दादी के प्यार से वंचित रहेंगे, अपने बाप के और अपनी माँ के प्यार से वंचित रहेंगे। और रिंकी को उसकी फ्रेंड ने सजेशन दिया था कि उसने अपने बच्चों को हॉस्टल में भेजा है, तो रिंकी के कहने पे मैंने भी भेज दिया। हमने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं जिस एंगल से आपने बताया है अभी। अगर हमने इस एंगल से सोचा होता तो कभी हम रुद्र को या एकांशी को हॉस्टल में ना भेजते। पर हाँ, अब मैं वादा करता हूँ आपको, कान पकड़ के आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। अब जो गलतियाँ मैंने की है ना, इन गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, इन्हें सुधारूंगा और आपको हमेशा वक्त दूंगा, आपको हमेशा टाइम दूंगा, आपके साथ में बैठ के बातें करूंगा और आपका हालचाल पूछूंगा, अपना हालचाल बताऊंगा। और मैं ही क्यों, रिंकी भी आपसे बातें करेगी। रिंकी भी कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स के चक्कर में बिजी हो गई थी, और शहर में ऐसे ही होता है, सब एक दूसरे को कॉपी करने लग जाते हैं और फिर कब उन चीज़ों के हैबिचुअल हो जाते हैं समझ ही नहीं आता है। उन्हें लगता है कि यही असली ज़िंदगी है, लेकिन असली ज़िंदगी कुछ और है। असली ज़िंदगी परिवार है, अकेलापन नहीं। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसका कोई दोस्त नहीं होता, उस बच्चे के दोस्त उसके माँ बाप ही होते हैं। वही बच्चा बन के उस बच्चे के साथ में खेलते हैं, और बच्चों को कभी भी दोस्तों की कमी महसूस ही नहीं होती, क्योंकि उसके माँ बाप भी उसके दोस्त होते हैं ना। ऐसे ही बच्चों को भी होना चाहिए। जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाए ना, तो माँ बाप को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि वो बुजुर्ग हो गए। माँ बाप को टाइम देना चाहिए, वक्त देना चाहिए। और जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते ना, वो बच्चे दुनिया के सबसे बदनसीब बच्चे होते हैं, क्योंकि उनका भी बुढ़ापा ऐसे ही बीतने वाला होता है। माँ, आपको जो भी महसूस हो रहा है ना, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि आगे से आपको ऐसा कभी महसूस नहीं होने दूंगा, आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दूंगा। माँ, हो सके तो अपने बेटे की गलती को माफ़ कर देना। हाँ माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम आपको गांव से लेकर तो आ गए, लेकिन आपकी कदर करनी नहीं जानी। हम आपको इस घर में रहते हुए भी बिल्कुल अनदेखा करते थे। हम अपने कामों में इतने बिजी हो गए कि यही भूल गए कि आप भी हैं हमारे साथ, आपके साथ भी हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए। पर मुझे ना अब एहसास हो गया कि कितने गलत थे हम। लोग तरसते हैं कि उनके घर में माँ रहे, बाप रहे, बड़े बुजुर्ग रहे, और हमारे पास थे, तब भी हमने आपकी कदर नहीं करी। लेकिन हाँ, अब आगे से हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। बच्चों को भी ना हॉस्टल में से निकाल के यहीं घर के पास वाले स्कूल में डालेंगे, ताकि वो भी आपके पास रहे और हम भी आपके पास रहे, है ना विनय?
अरे बेटा, मैं तो बस यही चाहती थी कि बच्चे हॉस्टल से घर वापस आ जाएं। अरे मानती हूँ कि पढ़ाई अच्छी होती है वहां पर, लेकिन बेटा परिवार के प्यार को कैसे समझेंगे बच्चे। अरे घर परिवार में रहेंगे तो उनको प्यार मिलेगा, वो खुश रहेंगे और अच्छा पढ़ेंगे। लेकिन अगर वहीं रहेंगे तो फिर उनका बचपन जो बार बार थोड़ी आएगा, वो तो वहीं बीत जाएगा ना। और बच्चों को परिवार की वैल्यू, रिश्तों की वैल्यू कभी समझ ही नहीं आएगी। कल को वो बच्चे भी प्रैक्टिकल हो जाएंगे, जैसे तुम हो गए हो। जैसे मैं अकेली रहती हूँ ना घर में और तुम अपना बिजी रहते हो, कल को तुम भी ऐसे दोनों अकेले रहोगे और वो अपना बिजी रहेंगे, क्योंकि उन्हें तो वैल्यू पता ही नहीं होगी बेटा कि परिवार का मतलब क्या होता है। बड़े बूढ़े तो बेटा अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं, और घर में बच्चों की किलकारियां गूंजती रहे ना तो अच्छा लगता है। मैं मानती हूँ बेटा कि पैसा जरूरी है जिंदगी के लिए, लेकिन और चीजें भी तो जरूरी हैं, रिश्ते भी जरूरी हैं, सिर्फ पैसा ही जरूरी नहीं है। इंसान को बेटा अभी समझ नहीं आता है, लेकिन जब टाइम निकल जाता है ना तब उसे समझ आता है कि रिश्तों की क्या वैल्यू होती है। बेटा मैं तुम दोनों को बस यही समझाना चाहती थी। अगर मैं सीधा सीधा बोल देती तो शायद तुम लोग समझते नहीं, लेकिन जो तरीका मैंने अपनाया शायद गलत था। मुझे भी माफ कर देना तुम लोग। हाँ मम्मी जी, हम समझ गए हैं। आई एम रियली सॉरी।